अगर आप रोज सुबह चार्ट खोलते हो, घंटों बैठते हो, 5-6 ट्रेड्स लेते हो और फिर भी दिन के अंत में अकाउंट रेड होता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रैटेजी सही नहीं है। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट SMC डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा जो इंस्टीट्यूशंस यूज करती हैं स्टेप बाय स्टेप चार्ट पर। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक क्लीन स्ट्रक्चर्ड प्लान जो आपको बताएगा कि कब एंट्री लेनी है, क्यों लेनी है और किस बेसिस पर। इस पूरी स्ट्रैटेजी के नीचे 3 चीजें हैं। इन तीनों को समझे बिना आगे का कुछ काम नहीं आएगा। तो पहले इन्हें चार्ट पर देखते हैं। पहली चीज है सप्लाई और डिमांड जोन्स। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। चार्ट पर देखिए, एक डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां से प्राइस ने पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव ली थी, और एक सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव ली थी। लेकिन हर जोन काम का नहीं होता। एक हाई क्वालिटी जोन की 3 पहचान होती है। पहली, उस जोन से निकली मूव में एक इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी फेयर वैल्यू गैप। दूसरी, उस मूव के साथ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। और तीसरी, प्राइस उस जोन से जितनी दूर और जितनी तेजी से गई हो उतना वो जोन ज्यादा पावरफुल है। चार्ट पर जब भी कोई जोन इन तीनों को सेटिस्फाई करे वो आपका हाई क्वालिटी जोन है, बाकी सब इग्नोर। दूसरी चीज है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम चौची एच कहते हैं। चार्ट पर देखिए, जब मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में हो और प्राइस एक मेजर स्ट्रक्चर पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो वो चौच है, यानी ट्रेंड पलटने का सिग्नल। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो ज्यादातर ट्रेडर्स मिस करते हैं। हर स्ट्रक्चर ब्रेक जेन्युइन CH OCH नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप होता है, प्राइस ऊपर गई, स्टॉप्स निकाले और वापस आ गई। और कभी कभी वो सिर्फ एक FVG फील होता है, एक पुरानी इम्बैलेंस को फील करने गई थी। इसीलिए जब भी CH OCH दिखे, पहले यह कंफर्म करो कि हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर उसके सपोर्ट में है या नहीं। तीसरी चीज है ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। चार्ट पर देखिए, ऑन ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है जिसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बना हो, मतलब वो एग्जैक्ट कैंडल जिसने मार्केट को एग्रेसिवली मूव कराया। यही वो पॉइंट है जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपना ऑर्डर प्लेस किया था, और जब प्राइस वापस उस कैंडल पर आती है, इंस्टीट्यूशंस फिर से उसी डायरेक्शन में पोजीशन ऐड करते हैं। सप्लाई डिमांड जोन को ऑन ऑर्डर ब्लॉक से रिफाइन करना, यह इस स्ट्रैटेजी का एक क्रिटिकल स्टेप है। अब असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। पहला काम है टॉप डाउन एनालिसिस। इसका मतलब है पहले बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, फिर छोटे पर। आप डायरेक्टली 1 मिनट चार्ट पर बैठकर ट्रेड नहीं लेते। यह सबसे बड़ी गलती है जो नए ट्रेडर्स करते हैं। चार्ट पर सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलिए। यहां आपका काम है ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट समझना। देखिए कि मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही है या लोअर हाइज और लोअर लोज। अगर हायर हाइज और हायर लोज हैं, मार्केट बुलिश है, आप सिर्फ बाय सेटअप्स ढूंढेंगे। अगर लोअर हाइज और लोअर लोज हैं, मार्केट बेरिश है, आप सिर्फ सेल सेटअप्स ढूंढेंगे। ये डायरेक्शन एक बार डिसाइड हो जाए तो उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना। 15 मिनट पर डायरेक्शन क्लियर होने के बाद 15 मिनट पर ही हाई क्वालिटी सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क करो जिनमें फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों हों। यही आपके के इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हैं। अब ये लेवल्स नोट कर लो, यहीं आपका ट्रेड होगा। डायरेक्शन डिसाइड हो गई। अब दूसरा काम है यह समझना कि अभी मार्केट में कंट्रोल किसका है, बायर्स का या सेलर्स का। और इसके लिए हम मिटिगेशन देखते हैं। चार्ट पर देखिए, मिटिगेशन का मतलब है क्या प्राइस अपने पुराने जोन्स को रिविजिट कर रही है। अगर मार्केट बुलिश है और प्राइस एक डिमांड जोन पर आकर वहां से बाउंस कर रही है तो बायर्स इन कंट्रोल हैं, वो डिमांड जोन मिटिगेटेड हो गया। अगर प्राइस उस डिमांड जोन को तोड़कर नीचे चली जाती है तो सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और अब उस जोन को सप्लाई की तरह ट्रीट करना है। यह मिटिगेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि जो जोन आपने मार्क किया था वो अभी भी वैलिड है या मार्केट ने उसे ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया। चार्ट पर जब भी कोई जोन मिटिगेटेड हो जाए उसे अपनी वॉच लिस्ट से हटा दो। ओनली अनमिटिगेटेड फ्रेश जोन्स पर ट्रेड लो। और मिटिगेशन के साथ एक और चीज देखो, फेयर वैल्यू गैप फिल हो रहा है या नहीं। अगर प्राइस किसी पुराने FVG को फिल करने जा रही है और वहां आपका डिमांड या सप्लाई जोन भी है, तो वो कॉन्फ्लुएंस आपकी एंट्री को और स्ट्रांग बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जीक्यूशन। आपने 15 मिनट पर डायरेक्शन डिसाइड की जोन्स मार्क किए, मिटिगेशन ट्रैक की। अब ट्रेड कैसे लेते हैं यह चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट बेरिश है, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। आपने एक हाई क्वालिटी सप्लाई जोन मार्क की है जिसमें FVG और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों हैं। अब प्राइस नीचे है और ऊपर उस सप्लाई जोन की तरफ आ रही है। अब 15 मिनट चार्ट पर आपको एक स्पेसिफिक चीज देखनी है, एक शॉर्ट टर्म ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक। यानी प्राइस जब सप्लाई जोन के पास आए तो पहले एक छोटा बुलिश स्ट्रक्चर बनाए, यह इंड्यूसमेंट है, और फिर उस छोटे स्ट्रक्चर का एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए। यह ब्रेक कंफर्म करता है कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड
यानी बेयरिश ट्रेंड डोमिनेंट है और प्राइस अब सप्लाई जोन से रिजेक्ट होने के लिए रेडी है। जैसे ही यह ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, आप 1 मिनट चार्ट पर आते हो। यहां देखते हो कि ब्रेक के बाद जो कैंडल बनी है उसके बाद एफवीजी है या नहीं। अगर एफवीजी है, वहां आपकी सेल लिमिट ऑर्डर लगती है। अगर प्राइस सीधे चली गई और एफवीजी रिटेस्ट नहीं हुआ तो पहले बने ऑर्डर ब्लॉक पर लिमिट ऑर्डर लगाओ। टारगेट कहां रखते हो? अगला मेजर डिमांड जोन जो 15 मिनट पर मार्क है, या फिर नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 रखो। अगर टारगेट इतना दूर नहीं है कि 1:3 आरआर बने तो वो ट्रेड स्किप करो। ये डिसिप्लिन ही आपको कंसिस्टेंट बनाएगा। और एक बात, पूरे दिन में यह एग्जैक्ट सेटअप जब मिले तभी एंट्री लो। अगर सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड नहीं होगा। यह स्ट्रैटेजी पेशेंस मांगती है। इंस्टीट्यूशंस एक पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड्स लेते हैं, वो हर कैंडल पर नहीं बैठते। आप भी नहीं बैठोगे? चलो अब एक बार पूरी स्ट्रैटेजी को एक इंडेक्स चार्ट पर एक साथ देखते हैं, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी। 15 मिनट चार्ट खोला, देखा मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है। बेरिश ट्रेंड कंफर्म। ऊपर एक सप्लाई जोन है जिसमें एक क्लियर एफवीजी है और उसके पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। यह जोन मार्क हो गया। नीचे एक सेल साइड लिक्विडिटी है जो टारगेट होगी। अब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने लगी। 5 मिनट पर देखा एक छोटा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस सप्लाई जोन की तरफ जा रही है। यह इंड्यूसमेंट है। प्राइस सप्लाई जोन में एंटर हुई। 15 मिनट पर उस जोन के अंदर एक शॉर्ट टर्म ऑन ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेक हो गया। 1 मिनट पर गए। ब्रेक के बाद एक बेयरिश कैंडल बनी जिसके बाद एक छोटा एफवीजी था। वहां सेल लिमिट ऑन ऑर्डर लगाई। प्राइस वापस उस एफवीजी पर आई। ऑन ऑर्डर फील हुआ। नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया। ट्रेड चली, टारगेट हिट हुआ। और आर था एक अनुपात 4। यह था एक कंप्लीट एसएमसी डे ट्रेड, टॉप डाउन एनालिसिस से लेकर एग्जीक्यूशन तक। तो दोस्तों, आज जो हमने देखा वो एक कंप्लीट सिस्टम है। 15 मिनट पर ट्रेंड और की जोन्स, मिटिगेशन से कंट्रोल ट्रैक करना, शॉर्ट टर्म ऑन ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक से एंट्री का कंफर्मेशन, 1 मिनट पर प्रिसिस एग्जीक्यूशन एफवीजी के थ्रू, और टारगेट अगली लिक्विडिटी तक। बस इतना। यह स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। जब तक सब कुछ अलाइन ना हो, वेट करो। एक परफेक्ट सेटअप 5 एवरेज सेटअप से बेहतर है। यही ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बनाता है। कम ट्रेड्स, हाई क्वालिटी। अगर आज की यह पूरी स्ट्रैटेजी आपको चार्ट पर क्लियर दिखी और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो और डीपर जाएगा। तब तक चार्ट प्रैक्टिस करते रहो।